ऑलराइट के वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। तो आप आई होप आप सब ठीक होंगे। इन आवर प्रीवियस क्लास हमने सिंगल कॉलम ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। वी आर डन विद सोल ट्रेडर बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिंगल कॉलम ट्रायल बैलेंस का इंट्रोडक्शन, ये हमारा सोल ट्रेडर का बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक कवर होता है। ओवर हेयर हमारा सोल ट्रेडर का बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डन हो जाता है। अब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडवांसमेंट पढ़नी है, एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। और उन एडजस्टमेंट्स में जो हमारे पास सबसे पहली एडजस्टमेंट आती है सर, वो आती है अक्रूड अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स की। इसे हम अक्रूड्स एंड प्रीपेड्स भी कहते हैं। इसे हम अक्रूड्स एंड प्रीपेड्स भी कहते हैं। ऑल राइट साइड, ऑल राइट बेटा, ऑल राइट, नोटेड बेटा। अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स, ठीक हो गया। अक्रूड्स एंड प्रीपेड्स, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये हमारे सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पहली एडजस्टमेंट है, पहली मेजर एडजस्टमेंट है। सर क्या है ये अक्रूवल प्रीपेमेंट, क्या बैकग्राउंड है? अक्रूड और प्रीपेमेंट को समझने के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। कि सर जब हमने लास्ट क्लासेस, हम पिछली 4-5 क्लासेस से इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, राइट? हम पिछली 4-5 क्लासेस से बेसिक इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस बना रहे हैं। मैं आपको एक चीज रीकैप करा दूं, यहां पे गौर से देखिएगा, नोट कीजिएगा, एक चीज लिख रहा हूं। आप मेरी इस बात से अग्री करेंगे that income statement is made to identify profit or loss. Income statement is made with two key informations. Number one, income. Number two, expenses. Is this right? क्या ये बात से अग्री करेंगे? हम पिछली 3-4 क्लासेस से इनकम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। तो सर इनकम स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि प्रॉफिट और लॉस आइडेंटिफाई कर सकें। और इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें दो की इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं। पहली इनकम चाहिए होती है और दूसरी एक्सपेंसेस चाहिए होती है। परफेक्ट, अग्री करते हैं। तो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमें जरा इनकम और एक्सपेंसेस को रीडिफाइन करना है। हमने इनकम और एक्सपेंसेस पहले पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए। तो सर इनकम में मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, ये हमारी क्लास 3rd या 4th में पढ़ा था हमने, क्लास 3 या क्लास 4 में हमने ये पढ़ा था। इनकम और एक्सपेंसेस 6 नेचर्स ऑफ अकाउंट्स में हमने ये पढ़ा था। मैं जरा री इन्फोर्स कर दूं, एक दफा री इन्फोर्स कर दूं। इनकम इज द अमाउंट, इनकम इज द अमाउंट earned by a business against goods and सर्विसेज। ये बात मैंने आप लोगों को इनकम के टाइम बताई थी, लिखवाई थी कि सर इनकम एक ऐसी अमाउंट है जो बिजनेस अर्न करता है। सारा सारा जो फोकस है ना, वो इस एक वर्ड के ऊपर है, अर्नड। इस एक वर्ड के ऊपर है, अर्नड। इनकम इज द अमाउंट अर्नड बाय अ बिजनेस। इनकम वो अमाउंट है जो बिजनेस कमाता है, अर्न करता है। किसके अगेंस्ट? गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट। इसका मतलब ये कि जब मैं कोई गुड्स दे रहा हूं कस्टमर को, उसके अगेंस्ट जो अमाउंट अर्न कर रहा हूं उसे हम इनकम कह सकते हैं। या फिर मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं
उसके अगेंस्ट मैं जो अमाउंट अर्न कर रहा हूं उसे हम इनकम कह सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, चाहे ओ लेवल्स हो या एएस लेवल हो या इवन ए2 लेवल हो, स्टूडेंट्स एक मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि सर अमाउंट अर्न का मतलब है अमाउंट मिल जाना, अमाउंट अर्न का मतलब है अमाउंट मिल जाना। तो यहां पर जरा एक बुलेट पॉइंट लिख रहा हूं, एक स्टारिक पॉइंट लिख रहा हूं, नोट कीजिएगा। इनकम is related to goods slash services and not कैश। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, आज इसको रीइंफोर्स करके क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा कि इनकम का ताल्लुक गुड्स और सर्विसेज से है, कैश से नहीं है, कैश से नहीं है। इसका मतलब सर ये कहा जा सकता है इनकम इज नॉट रिलेटेड टू कैश, कि सर इनकम जो है वो कैश से ताल्लुक नहीं है उसका। आमतौर पे स्टूडेंट्स ये इस मिसकंसेप्शन में होते हैं, उन्हें ये कंफ्यूजन होती है कि सर इनकम जब हम अर्न कर रहे हैं तो इसका यही मतलब हुआ ना सर कैश मिल रहा है। नहीं, ये दो अलग चीजें हैं। इनकम अर्न करना ये एक अलग चीज है और कैश रिसीव करना ये एक अलग चीज है। इनकम अर्न हो जाए और कैश मिल जाए ये भी पॉसिबल है, इनकम अर्न हो गई और कैश रिसीव नहीं हुआ सर ये भी पॉसिबल है। सर अब आप बोले सर ये कैसे पॉसिबल है, क्या बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से समझिएगा इस बात को। लेट सपोज मैंने गुड्स बेचे, अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैंने गुड्स बेचे, कैश मिल गया, तो मेरा सेल्स इनकम इनकम हो गई और कैश भी मिल गया। इसे हम याद है कैश सेल्स कहते थे, ठीक है ना। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो जैसे कैश सेल्स थी ऐसे क्रेडिट सेल्स हमने पढ़ी थी, ऐसे हमने क्रेडिट सेल्स पढ़ी थी। अब मैं आपको यहां सेल्स के बजाय इनकम की बात बताता हूं, सेल्स के बजाय इनकम की बात बताता हूं। नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर्विसेज, इनकम में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू अर्न इनकम। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, इनकम में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट वो इनकम अर्न करता है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिजनेस ने सर्विस प्रोवाइड की, जैसे ही सर्विस प्रोवाइड की इनकम हो गई, इनकम हो गई, इनकम का ताल्लुक सर्विस से है। जैसे जैसे हम सर्विस देते रहेंगे इनकम होती जाएगी। मैं क्लासेस कंडक्ट करता जा रहा हूं, इनकम बनती जा रही है। अब अमाउंट रिसीव हुई नहीं हुई सर वो सेकेंडरी है, उसका ताल्लुक कैश से है, इनकम का ताल्लुक कैश से नहीं है, इनकम का ताल्लुक सर्विस से है। इसी तरीके से इनकम के सामने जरा एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो नोट कीजिएगा, एक्सपेंसेस के टाइम आपको यह पढ़ाया था कि एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड, इस वर्ड पे फोकस है सारा, इनकर्ड के ऊपर सारा फोकस इस वर्ड के ऊपर है। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस, बाय the business against goods and सर्विसेज। सर गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट जो बिजनेस अमाउंट इंकर करता है, अमाउंट इंकर करता है, अमाउंट लगाता है, अमाउंट बेयर करता है, उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। बिल्कुल इनकम की तरह एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस का ताल्लुक, एक्सपेंसेस, expenses is related to goods, services
एंड नॉट कैश। ये देखो, एक्सपेंसेस जैसे इनकम की बात हुई थी ना, ऐसे ही एक्सपेंसेस के लिए भी सेम बात है कि सर एक्सपेंसेस का ताल्लुक कैश से नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज से है। हमने गुड्स खरीदे, परचेजेस कहलाती हैं। हमने गुड्स खरीदे, गुड्स परचेज, गुड्स बॉट आर कॉल्ड परचेजेस। और हमने पढ़ा है परचेजेस स्पेशल एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस, स्पेशल एक्सपेंस हमने पढ़ा है सर, परचेजेस स्पेशल एक्सपेंस हैं, तो हैं तो एक्सपेंस। इसी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा, कोई जगह हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं और उसके ओनर को रेंट दे रहे हैं, तो एक्चुअली हम जगह की सर्विसेज ले रहे हैं। रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, हम जगह की सर्विसेज ले रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सॉरी, ओके, इसी तरीके से लेबर है हमारे पास, लेबर मौजूद है, लेबर से हम सर्विसेज ले रहे हैं, उसको वेजेस दे रहे हैं, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा जो वेजेस है वो हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हमें सर्विसेज मिल रही हैं। सिक्योरिटी एक्सपेंस, मेंटेनेंस, इन सब के अगेंस्ट हम सर्विस रिसीव कर रहे हैं, हम सर्विस रिसीव कर रहे हैं। कैश से ताल्लुक नहीं है, सर्विस से ताल्लुक है। सर्विस हो गई, एक्सपेंस हो गया। हमने सर्विस दे दी, इनकम हो गई। हमने सर्विस रिसीव कर ली, एक्सपेंस हो गया। अब कैश रिसीव किया, नहीं किया, कैश पे किया, नहीं किया, सेकेंडरी चीज है। तो एक्सपेंस के लिए भी ये हमारे पास बात बनेगी, एक्सपेंस इज नॉट रिलेटेड टू कैश। आप देखें, एक्सपेंसेस का ताल्लुक कैश से नहीं है। इसका मतलब ये इनकम में हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, ये देखो, सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू अर्न इनकम। इनकम अर्न करने के लिए हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। एक्सपेंसेस के लिए देख लीजिएगा, सर्विसेज आर रिसीव्ड, सर्विसेज आर रिसीव्ड ड्यूरिंग एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के टाइम हम सर्विस रिसीव करते हैं, इनकम के टाइम हम सर्विस पे करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, इनकम हो या एक्सपेंस, दे कैन बी अक्रूड और प्रीपेड, दे कैन बी अक्रूड और प्रीपेड। सवाल ये आ जाता है स्टूडेंट का कि सर ये अक्रूड और प्रीपेड क्या है, सर बराए मेहरबानी इस पे बताएं, व्हाट आर दीज अक्रूड एंड प्रीपेड। अक्रूवल का मतलब है कि कैश नहीं दिया या कैश नहीं मिला। अक्रूवल की अगर बात करें, नोट कीजिएगा अक्रूवल्स, अगर हम बात करें अक्रूवल्स की, तो इसमें हमारे पास होता है, नोट कीजिएगा, कैश नॉट पेड और नॉट रिसीव्ड। कि सर हमने हमने सर्विसेज लेनी है, हमने सर्विसेज लेनी है, नोट कीजिएगा हमने सर्विसेज ले ली हैं, कैश पे नहीं किया है। हमने सर्विसेज रिसीव कर ली हैं, कैश पे नहीं किया है, उसे अक्रूड कहते हैं, अक्रूड। और सर्विसेज में हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, कैश रिसीव नहीं किया है, उसे भी हम अक्रूड कहते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इनकम हो या एक्सपेंस, अक्रूवल्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है। एक्सपेंस में हमने सर्विसेज ले ली हैं, कैश नहीं दिया, तो एक्सपेंस तो हो गया। कैश नहीं दिया, अभी तक पे नहीं किया, पे करना बाकी है, तो उसे कहते हैं अक्रूड एक्सपेंस। और इसी तरीके से इनकम में हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, हमें कैश नहीं मिला अभी तक, हमने सर्विस तो प्रोवाइड कर दी है, इनकम तो हो गई है, क्योंकि इनकम का ताल्लुक सर्विस से है। हमने इनकम अर्न कर ली है, सर्विसेज दे दी, इसका मतलब कमा लिया, इनकम कमा ली है, मिलना बाकी है, तो मिलना बाकी मींस अक्रूड इनकम। इसी तरीके से एक्सपेंसेस हो या इनकम, प्रीपेड्स हो सकते हैं, प्रीपेड्स हो सकते हैं, अक्रूवल्स हैं, तो ऐसे ही हमारे पास प्रीपेड्स हो सकते हैं। ये देखें,
प्रीपेड्स। अब सर प्रीपेड्स का क्या मतलब है? कैश पेड और रिसीव्ड इन एडवांस। नोट कीजिएगा कि सर कैश जो है वो हमने या तो ज्यादा पे कर दिया या हमें कैश ज्यादा मिल गया। अब इसका मतलब है कि एक्सपेंसेस की बात करते हैं। हमने अभी तक सर्विसेज रिसीव नहीं की, हमें अभी सर्विस रिसीव करना बाकी है, लेकिन हमने अमाउंट पहले ही दे दी। हमने कहा ये लो यार अमाउंट रखो, सर्विस आप हमें बाद में दे देना। तो इसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड, पैसे पहले दे दिए हमने। और इसी तरीके से जैसे हम किसी को पे कर रहे हैं ऐसे कोई हमें भी पे कर सकता है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, उसे कहेंगे प्रीपेड इनकम, कि हमें पैसे मिल चुके हैं, हमें अमाउंट मिल चुकी है, कैश हैव बीन रिसीव, लेकिन अभी तक सर्विस ही नहीं दी हमने, सर्विस देना बाकी है। तो उसे कहते हैं प्रीपेड इनकम, उसे कहते हैं प्रीपेड इनकम। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरा सिनेरियो समझा देता हूं और फिर हम इसकी समरी पे जाएंगे और अक्रूड प्रीपेड के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। आपके सामने एक एग्जाम्पल इधर क्रिएट करने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। बड़ी सिंपल सी, बड़ी जबरदस्त सी, बड़ी बेसिक सी एग्जाम्पल है। यू विल लव दिस एग्जाम्पल। फॉलो अप रखेंगे अक्रूड प्रीपेड का टॉपिक लाइक दिस, इसी क्लास में वाइंड अप हो जाएगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा भैया। लेट सपोज हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल्स, आप सबको पता है वही फेवरेट एग्जांपल जो मेरी बड़ी फेवरेट एग्जांपल है, एंड दैट इज ए एस मार्ट। ठीक हो गया? हमने हमने ए एस मार्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, राइट? अब ये जगह हमारी अपनी नहीं है, ये जगह हमने रेंट पे ली हुई है। ये जो ए एस मार्ट की ये जो जगह है, ये लेट सपोज हमने रेंट पे ली है। अब अंडरस्टैंड करना, रेंट पे लेने का मतलब ये कि सर कोई हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मैं सर्विसेज रिसीव कर रहा हूं। ये देखो, सर्विसेज आर रिसीव ड्यूरिंग एक्सपेंस। तो इसका मतलब जैसे ही मैं सर्विसेज रिसीव कर रहा हूं, ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस को कहते हैं कॉस्ट, इट्स अ बिजनेस कॉस्ट। रिमेंबर, इट्स अ बिजनेस कॉस्ट, ये बिजनेस करने की कॉस्ट है। एक्सपेंसेस का ऑल्टरनेटिव वर्ड है, इट इज अ कॉस्ट, ये लिखा हुआ एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट। इसका मतलब ये कि इस जगह की सर्विसेज जब मैं रिसीव कर रहा हूं तो ये मेरे बिजनेस की कॉस्ट है। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं मेरी ये जगह रेंट पर है, इसका मतलब मैं सर्विसेज रिसीव कर रहा हूं, तो मेरे लिए रेंट एक्सपेंस है, मेरे लिए रेंट एक्सपेंस है इस जगह का। ठीक है? अब लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज सितंबर आया, मैंने सितंबर के मंथ में, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ओनर को सितंबर का रेंट दे दिया। मैंने सितंबर के मंथ में ओनर को सितंबर का रेंट पे कर दिया। मैंने कहा ओनर साहब ये रहा मंथ और ये रहा रेंट। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या मुझे सितंबर की सर्विसेज मिल गई? क्या मैं सितंबर की सर्विसेज रिसीव कर चुका हूं? यस, है ना? मैं सितंबर की सर्विसेज रिसीव कर चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी रिसीव द सर्विसेज ऑफ सितंबर। क्या मैंने सितंबर, अंडरस्टैंड करना, क्या रेंट एक्सपेंस हो गया? सर्विसेज रिसीव कर ली तो क्या रेंट एक्सपेंस हो गया? बिल्कुल हो गया। यस सर, बिल्कुल हो गया, है ना, क्योंकि सर्विसेज रिसीव कर ली। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने सितंबर का रेंट पे कर दिया? क्या मैंने सितंबर का रेंट पे कर दिया? हैव आई पेड द रेंट ऑफ सितंबर टू द ओनर? मैंने क्या ओनर को, लैंडलॉर्ड को सितंबर का रेंट पे कर दिया? ये लिखा हुआ, मैंने सितंबर का रेंट सितंबर के मंथ में पे कर दिया। यस सर, पे कर दिया। तो अब अंडरस्टैंड करना, मैंने सर्विसेज रिसीव भी कर ली, मतलब एक्सपेंस भी हो गया, और मैंने पे भी कर दिया, तो एक्सपेंस भी हो गया और पे भी हो गया। ठीक है ना? ये दो अलग अलग चीजें, एक्सपेंस भी हो गया और पे भी हो गया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि पे हो गया इसलिए एक्सपेंस हो गया। अंडरस्टैंड करना, वर्डिंग्स को फोकस करना। आई एम नॉट सेइंग कि बिकॉज आई हैव पेड दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सपेंस, नॉट एट ऑल। आई हैव रिसीव्ड द सर्विसेज,
दैट इज वाई इट इज एन एक्सपेंस एंड दैट अमाउंट हैज बीन पेड। अमाउंट पे भी हो गई। अब आप फोकस करना। मंथ आया अक्टूबर का। मंथ आया अक्टूबर का। मैंने अक्टूबर में सर्विसेज रिसीव कर ली। मैंने अक्टूबर में सर्विसेज रिसीव कर ली। लेकिन अक्टूबर के एंड में मैंने ओनर को कॉल की। मैंने कहा सर माजरत चाहूंगा, इस मंथ का रेंट थोड़ा सा लेट होगा, मैं अक्टूबर का रेंट अभी नहीं पे कर सकता। मैंने उन्हें अक्टूबर का रेंट अक्टूबर में पे नहीं किया। मैंने उन्हें अक्टूबर का रेंट अक्टूबर में पे नहीं किया। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या मैं अक्टूबर की सर्विसेज ले चुका हूं? क्या मैं अक्टूबर की सर्विसेज ले चुका हूं? यस प्लीज। मैंने उन्हें अक्टूबर के एंड में कॉल की कि सर मैं आपको रेंट पे नहीं कर सकता, क्या मैं अक्टूबर की सर्विसेज ले चुका हूं? यस सर। यस सर, मैं अक्टूबर की सर्विसेज ले चुका हूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। आई हैव रिसीव द। हाँ, लेकिन अभी अमाउंट पे नहीं की। ऐसे एक्सपेंस को कहते हैं अक्रूड एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंस को कहते हैं अक्रूड एक्सपेंस, कि जहां सर्विसेज रिसीव कर ली हैं, अमाउंट पे करना बाकी है। अमाउंट पे करना बाकी है, तो उसे हम कहते हैं अक्रूड एक्सपेंस। अंडरस्टैंड करना, एक्सपेंस तो हो गया, पे करना बाकी है। तभी तो कह रहा हूं आपको, एक्सपेंस का ताल्लुक कैश से नहीं होता। एक्सपेंस का ताल्लुक कैसे नहीं होता? एक्सपेंस का ताल्लुक सर्विसेज से होता है। सर्विस रिसीव कर ली, एक्सपेंस हो गया। अब पे किया, नहीं किया, ज्यादा पे कर दिया, कम पे किया, सर वो सेकेंडरी है। ऐसा नहीं है कि उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो भी रिकॉर्ड होगा। लेकिन पहले एक्सपेंस को तो रिकॉर्ड करो, सर्विस तो ले चुके हैं। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, नोट कीजिएगा। अब आया नवंबर। अब आया नवंबर। नवंबर में मैंने ओनर को कॉल की। मैंने कहा सर जरा अकाउंट चेक कीजिएगा। मैंने आपको 3 महीने का रेंट दे दिया है। मैंने आपको 3 महीने का रेंट दे दिया है। मैंने आपको अक्टूबर का रेंट दे दिया। मैंने आपको नवंबर का रेंट दे दिया। और मैंने आपको दिसंबर का रेंट दे दिया। अब अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करना, क्या नवंबर अंडरस्टैंड करना, क्या नवंबर की सर्विसेज रिसीव हो गई? क्या नवंबर की सर्विसेज रिसीव हो गई? यस सर। क्या नवंबर की अमाउंट पे कर दी? क्या नवंबर की अमाउंट पे कर दी? अच्छा ये बताओ, क्या अक्टूबर के मंथ में कोई अमाउंट पे की? ये बताएं, क्या अक्टूबर के अमाउंट मंथ में कोई अमाउंट पे की? नहीं पे की। तो क्या अक्टूबर में कोई रेंट एक्सपेंस लिखेंगे? क्या अक्टूबर में कोई रेंट एक्सपेंस लिखेंगे? पिट जाओगे, पिटाई हो जाएगी। क्या अक्टूबर में सर्विसेज नहीं ली? क्या अक्टूबर में सर्विसेज नहीं ली? तो सर्विसेज तो लिए ना, तो एक्सपेंस लिखेंगे। पे नहीं किया, कैश से नहीं गया बस हमारी जेब से, एक्सपेंस तो हुआ है ना यार, अक्रूड एक्सपेंस। तो अक्टूबर का एक्सपेंस अक्टूबर में लिखेंगे, नवंबर का एक्सपेंस नवंबर में लिखेंगे। अब आप मुझे बताओ, नवंबर में हम 3 महीने की अमाउंट पे कर रहे हैं, तो क्या नवंबर के महीने में 3 महीने का एक्सपेंस लिखेंगे? नहीं, नवंबर के मंथ में सिर्फ नवंबर का एक्सपेंस लिखेंगे। और एक्स्ट्रा अमाउंट जो दिसंबर की पे कर दी है, उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। उसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस एक ऐसी अमाउंट जो कि एडवांस में पे कर दी है, लेकिन अभी ड्यू नहीं हुई है, अभी सर्विस मिलना बाकी है, अभी सर्विस लेना बाकी है। नहीं नहीं नहीं, अदर इनकम कैसे हो गई? ये अदर इनकम कैसे हो गई? इनकम में तो आप सर्विस देते हो। इनकम में तो आप सर्विस देते हो, यहां आप सर्विस रिसीव कर रहे हो। ये आपकी अदर इनकम नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने एडवांस पे पैसे दे दिए तो मेरी इनकम कैसे बन गई यार? सर्विस रिसीव कर, अंडरस्टैंड करना। अच्छा हुआ उमर आपने ये क्वेश्चन रेस किया है। और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिसकंसेप्शन होता है कि सर अगर मेरी जेब से एक्स्ट्रा अमाउंट चली जाए, तो वो तो मैंने एडवांस पे कर दी, तो क्या वो मेरी अदर इनकम है? अरे भैया, इनकम में आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, एक्सपेंस में आप सर्विस रिसीव करते हो। क्लियर डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में। इनकम में आप सर्विस प्रोवाइड करते हो,
इनकम में आप अमाउंट अर्न करते हो, एक्सपेंस में आप अमाउंट बेयर करते हो। तो मुझे एक बात बताओ ना, क्या ये अदर इनकम होगी? नहीं सर। दिसंबर की अमाउंट, दिसंबर की अमाउंट ये कहलाएगी प्रीपेड एक्सपेंस। आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है सर, इसकी ट्रीटमेंट आगे पढ़ेंगे। ये रहा, ये यहां पे पूरी ट्रीटमेंट लिखी हुई है, डोंट वरी, पूरी ट्रीटमेंट यहां पे लिखी हुई है। पहले जरा ये समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर सारी ट्रीटमेंट भी समझ लेंगे और फिर क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेंगे। क्यों भाग रहे हैं? कोई जल्दी तो नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। तो ये हो गई हमारी एक्सपेंस साइड की बात, ये हो गई हमारी एक्सपेंस साइड की बात। अब अंडरस्टैंड करते हैं। लेट सपोज मेरे पास मार्ट में कुछ जगह एक्सेस पड़ी हुई थी, मेरे पास मार्ट में ये कुछ जगह एक्सेस पड़ी हुई थी, नोट कीजिएगा। तो मैंने इन्हें रेंट पे प्रोवाइड कर दी, मैंने ये 3 जगहें रेंट पे प्रोवाइड कर दी। मेरे पास मार्ट में ये कुछ 3 जगहें एक्सेस पड़ी हुई थी, मेरे यूज में नहीं आ रही थी, मैंने ये 3 जगहें रेंट पे प्रोवाइड कर दी। अब आप अंडरस्टैंड करना, पूरे मार्ट की बात करूं, बच्चों फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर मैं पूरे मार्ट की बात करूं तो क्या ये जगह मेरी अपनी है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। तो क्या ये जगह मेरी अपनी है? नहीं सर, ये जगह मेरी अपनी नहीं है। नोट कीजिएगा, ये जगह मेरी अपनी नहीं है। मैं सर्विसेज रिसीव कर रहा हूं, मैं सर्विसेज रिसीव कर रहा हूं। तो इसके अगेंस्ट जो मैं पे करूंगा वो एक्सपेंस है, सर्विसेज रिसीव कर रहा हूं, एक्सपेंस है। यहां मैं अपने मार्ट की जगह प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां मैं मार्ट की जगह किसी और को प्रोवाइड कर रहा हूं कि यार तुम मेरे मार्ट में ये जगहें यूज कर लो, मुझे इसकी पेमेंट कर देना। तो मैं अब सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अब यहां से मुझे जो अमाउंट मिलेगी वो इनकम है, यहां से जो मैं अमाउंट अर्न करूंगा वो इनकम है। अब अंडरस्टैंड करना, मैंने इसमें से एक जगह, लेट सपोज टायर शॉप को दे दी, मैंने इसमें से एक जगह टायर शॉप को दे दी कि कुछ गाड़ी और बाइक के टायर वाले थे, मैंने उनको एक जगह ये प्रोवाइड कर दी। और एक जगह जो है ना, मैंने वो सेल फोन वालों को प्रोवाइड कर दी, मोबाइल वालों को प्रोवाइड कर दी। और एक मैंने बुक शॉप को प्रोवाइड कर दी, एक जगह बुक शॉप, बुक्स वालों को प्रोवाइड कर दी। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। टायर शॉप, लेट सपोज टायर शॉप, सितंबर का मंथ है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, सितंबर का मंथ है। सितंबर के मंथ में टायर शॉप वालों ने मुझे सितंबर का पे कर दिया, सितंबर के मंथ में सितंबर का पे कर दिया टायर शॉप वालों ने। मैंने सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी, मैंने सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी, इनकम भी हो गई, मुझे पैसे भी मिल गए। तो इनकम भी हो गई और पैसे भी मिल गए, दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें, इनकम भी हो गई और मुझे पैसे भी मिल गए, दो अलग अलग चीजें। इसी तरीके से सितंबर के मंथ में सेलफोन वाले ने मुझे कॉल किया, सेलफोन वाले ने कॉल किया कि अमान भाई मैं आपको सितंबर का रेंट अभी नहीं प्रोवाइड कर सकूंगा, अगले महीने ले लीजिएगा यार, सितंबर का रेंट अभी नहीं प्रोवाइड कर सकूंगा। तो मैं उसे सितंबर की सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका हूं, मैं, मेरे लिए इनकम हो चुकी है, लेकिन पैसे नहीं मिले अभी तक। तो ऐसी इनकम को कहते हैं अक्रूड इनकम। सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, पैसे मिलना बाकी हैं, अक्रूड इनकम। ठीक है, जैसे जैसे अक्रूड एक्सपेंस था, सर्विसेज रिसीव कर ली हैं, पैसे देना बाकी हैं, अक्रूड एक्सपेंस। ऐसे अक्रूड इनकम, सर्विसेज रिसीव कर लिए हैं, पैसे देना बाकी हैं, पैसे मिलना बाकी हैं, सर्विसेज दे चुके हैं, पैसे मिलना बाकी हैं, अक्रूड इनकम। और बुक शॉप ने सितंबर के मंथ में कॉल की और कहा मैं आपको सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने का रेंट एडवांस दे रहा हूं, ये रख लीजिए एडवांस रेंट। तो मुझे सितंबर के मंथ में अक्टूबर और नवंबर का भी रेंट मिल गया, लेकिन मैंने अभी तक सर्विसेज नहीं दी है अक्टूबर और नवंबर की, वो सर्विसेज मुझे देना बाकी हैं। ऐसी अमाउंट को हम कहते हैं प्रीपेड इनकम, ऐसी अमाउंट को हम कहते हैं प्रीपेड इनकम। तो पैसे तो मिल चुके हैं, पैसे तो मिल चुके हैं, सर्विस देना बाकी है। सो आई होप दैट दिस इज नाउ वेरी क्लियर।
मुझे ये बताएं, क्या ये पूरा बैकग्राउंड समझ आ गया अक्रूड एंड प्रीपेड का? क्या ये पूरा बैकग्राउंड समझ आ गया अक्रूड एंड प्रीपेड का? चलें आगे चलते हैं। अब आपके सामने थ्योरीज लिखी हुई हैं बहुत डिटेल में, आप ये देखें। आप देखिए पूरा एक पेज आपके लिए पहले से रेडी किया हुआ है, इसमें हर एक चीज डिटेल में मेंशन्ड है। अक्रूड प्रीपेड इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आए तो भैया अल्लाह मालिक है, लेकिन इसके बाद आपको इंशाल्लाह अक्रूड प्रीपेड के टॉपिक में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें अक्रूड प्रीपेड से रिलेटेड एक एक बात लिखी हुई है। फोकस करें, स्टार्ट करते हैं, अटेंशन देते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है सर। द टॉपिक ऑफ अक्रूड एंड प्रीपेड कंसिस्ट आइदर ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम। याद रखिएगा, इनकम या एक्सपेंस, उसमें अक्रूड प्रीपेड हो सकता है। इनकम में भी अक्रूड हो सकता है, इनकम में भी प्रीपेड हो सकता है। एक्सपेंसेस में भी अक्रूड हो सकता है, एक्सपेंसेस में भी प्रीपेड हो सकता है। चले आ जाएं, एक्सपेंसेस के बारे में क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंसेस आर कंसर्न्ड विद सर्विसेज एंड नॉट टू कैश। देखो एग्जैक्टली वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने पढ़ाई आपको। इनकम इज कंसर्न्ड विद सर्विसेज एंड नॉट विद कैश, वही बात है। एक्सपेंसेस हो या इनकम, ताल्लुक सर्विसेज से है सर। सर जी ताल्लुक सर्विसेज से है, कैश से नहीं है। कैश से ताल्लुक नहीं है। अब आप देखें, एक्सपेंसेस में हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं। एक्सपेंसेस में हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं। पहला अक्रूड एक्सपेंस, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस। चलें पढ़ते हैं अक्रूड एक्सपेंस को, पहले पढ़ते हैं अक्रूड एक्सपेंस को। ये देखें जरा अक्रूड एक्सपेंस के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? अक्रूड एक्सपेंस के ब्रैकेट में लिखा हुआ है करंट लाइबिलिटी। अक्रूड एक्सपेंस के ब्रैकेट में लिखा हुआ है करंट लाइबिलिटी। मतलब समझा देता हूं, पहले मतलब समझा देता हूं। अक्रूड एक्सपेंस, सर्विसेज रिसीव कर ली हैं, पैसे देना बाकी है। हमने सर्विसेज रिसीव कर ली हैं, पैसे देना बाकी है। तो पैसे देना बाकी है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, बिजनेस इज लाइबल टू पे दिस अमाउंट। बिजनेस इज लाइबल टू पे दिस अमाउंट। अमाउंट देना बाकी है, लाइबिलिटी। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अक्रूड एक्सपेंस, सर्विसेज हैव बीन रिसीव्ड, कैश इज येट टू बी पेड। बात वही हो गई सर, सर्विस रिसीव कर चुके हैं, कैश पे करना बाकी है। इट इज एक्सपेंस डिस्पाइट कैश नॉट पेड सो फार। अब आप देखो, अब आपका मिसकंसेप्शन क्लियर होता जा रहा है। कैश पे नहीं किया है, कैश पे नहीं किया है तब भी एक्सपेंस है भाई ये। दिस इज एक्सपेंस, दिस इज एक्सपेंस। भले कैश नहीं पे किया हो तो क्या हुआ, भले कैश नहीं पे किया तो क्या हुआ, एक्सपेंस का ताल्लुक कैश से है ही नहीं। कैश दिया, नहीं दिया, ज्यादा दिया, कम दिया, भाग गए, सर सर्विस ले ली है, एक्सपेंस हो गया, इट इज एक्सपेंस, भले कैश नहीं दिया। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब ये उमर वाली बात आ गई। उमर कासमानी ने सवाल पूछा ना कि सर इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सर इसको ट्रीट कैसे करेंगे। अब एक्सपेंस तो हो रहा है, इसको ट्रीट कैसे करेंगे? नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। इट इज बोथ एक्सपेंस एंड अदर पेबल। इसे आप दो जगह रिकॉर्ड करोगे। एक एक्सपेंस पे रिकॉर्ड करोगे कि एक्सपेंस तो हो गया, एक एक्सपेंस पे रिकॉर्ड करोगे कि एक्सपेंस तो हो गया, और दूसरा आप रिकॉर्ड करोगे अदर पेबल्स में। अदर पेबल्स, अदर पेबल्स। अब आप देखें, आपके सामने, आपके सामने ये ओपन करने जा रहा हूं, लाइबिलिटीज। ये लो, दूसरी क्लास, सेकंड क्लास ऑफ आर एएस, दूसरी क्लास। ये क्या लिखा हुआ है? अदर पेबल। आज आ रहा है सामने, ये अब तक छुपा बैठा हुआ था, अंडरग्राउंड हुआ हुआ था। दूसरी क्लास में इसका केस खुला था, लेकिन आज जाके ये पकड़ में आया है। अदर पेबल, करंट लाइबिलिटी। सेकंड क्लास में बता दिया था कि अदर पेबल्स आर करंट लाइबिलिटीज। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ट्रेड पेबल और अदर पेबल में एक बहुत बड़ा फर्क वाजे कर दूं, क्लियर कर दूं, वाजे कर दूं, बिल्कुल क्लियर कर दूं।
इसके बाद कभी इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये आज आपको यहां लिख कर ये आज आपको यहां लिख कर वाजे कर दूं। ट्रेड पेबल्स का ताल्लुक गुड्स से होता है। गुड्स जिनसे मैं उधार पे सामान खरीदूं, सप्लायर, उन्हें हम ट्रेड पेबल्स कहते हैं। पैसे उन्हें भी देने हैं, पैसे उनको भी पे करने हैं, हमें पैसे उन्हें भी पे करने हैं, क्योंकि हमने उधार पे सामान लिया है, लेकिन वो ट्रेड से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है। उस गुड्स की हम ट्रेडिंग करते हैं, उन गुड्स की हम ट्रेडिंग करते हैं। और अदर पेबल्स का ताल्लुक सर्विसेज से होता है। सर्विसेज से होता है। इसका मतलब ये कि मेरी जगह का रेंट है, मेरी जगह जो जहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूं, उसका रेंट है। मैंने उसका रेंट पे नहीं किया, मैंने उसका रेंट पे नहीं किया, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा वो अदर पेबल कहलाएगा, सर्विसेज से रिलेटेड है। उसे हम ट्रेड पेबल नहीं कहेंगे। हालांकि उधार तो वहां पे भी है, उधार ट्रेड पेबल से भी है, उधार अदर अदर पेबल से भी है, लेकिन जिससे गुड्स हैं उससे ट्रेड है। और जहां सर्विसेज इन्वॉल्व है वहां अदर पेबल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज सिक्योरिटी कंपनी से हमने सिक्योरिटी ली हुई है, उसको बोल दिया कि यार 2 महीने अभी जरा एक मार्केट कंडीशन टाइट है, तीसरे महीने एक साथ 5-6 महीने के वैसे ले लेना। अब 2 महीने का उधार है, उससे गुड्स नहीं खरीद रहे हम, उससे सर्विसेज ले रहे हैं, उसे हम अदर पेबल्स कहते हैं, उसे हम अदर पेबल्स कहते हैं। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये एक्सपेंस एक्सपेंस में भी जाएगा और अदर पेबल्स में भी जाएगा। ये अमाउंट ये अमाउंट एक्सपेंस में भी जाएगी और अदर पेबल्स में भी जाएगी। इट इज बोथ। ये दोनों चीजें, एक्सपेंस भी है और अदर पेबल्स भी हैं। अब बताएं, उमर का आसमानी, क्लैरिटी हुई? समझ आ गई ये बात? समझ आई ये बात? क्लैरिटी हुई? ये एक्सपेंस भी है और अदर पेबल्स भी हैं। अमाउंट सर्विसेज ले चुके हैं, तो डेबिट पे एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया, और अभी उधार है, पे करना बाकी है, तो अदर पेबल्स क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो गया। आगे और क्लैरिटी आएगी जब हम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे इसके। अब आ जाओ जरा प्रीपेड एक्सपेंस पे। प्रीपेड एक्सपेंस के ब्रैकेट में लिखा हुआ है करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस के ब्रैकेट में लिखा हुआ है करंट एसेट्स। कैश हैज बीन पेड बट सर्विसेज आर येट टू बी रिसीव्ड। पैसे दे चुके हैं, सर्विस मिलना बाकी है। पैसे हमारी जेब से चले गए हैं, ये लो भैया पैसे, एडवांस पे पैसे ले लो। अभी एडवांस पे पे तो कर दिया, अमाउंट तो जेब से चली गई है, सर्विस तो मिलना बाकी है ना। अभी अभी सर्विस रिसीव करनी है, तो अमाउंट हैज बीन पेड बट नॉट येट एन एक्सपेंस। तो आप देखो, मेरी जेब से पैसे जा चुके हैं, एक्सपेंस नहीं हुआ है। मेरी जेब से पैसे चले गए हैं लेकिन एक्सपेंस नहीं हुआ है, क्योंकि एक्सपेंस का ताल्लुक पैसों से, कैश से नहीं है, सर्विसेज से है। जब मैं सर्विस रिसीव करूंगा तब एक्सपेंस हो जाएगा। तो इट इज नॉट एन एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस नहीं है। पैसे तो मैंने दे दिए, लेकिन ये भी एक्सपेंस नहीं है। ये है रिसीवेबल, ये है अदर रिसीवेबल, ये है अदर रिसीवेबल। और अदर रिसीवेबल को करंट एसेट्स कहते हैं। अदर रिसीवेबल्स को करंट एसेट्स कहते हैं। ये लो हमारी अकाउंटिंग की पहली क्लास, हमने पहली क्लास में एसेट्स पढ़ा था, और ये रहा करंट एसेट्स, और ये रहा करंट एसेट में अदर रिसीवेबल। पहली क्लास में इसका केस पिन हुआ था, आज पकड़ में आया ये अदर रिसीवेबल। तो अदर रिसीवेबल ये वो अमाउंट्स हैं। अच्छा, फिर वही वाली बात, अदर रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल का फर्क एग्जैक्टली वही है। ट्रेड रिसीवेबल का ताल्लुक गुड्स से है और अदर रिसीवेबल्स का ताल्लुक सर्विसेज से है। ट्रेड रिसीवेबल्स का ताल्लुक गुड्स से है, अदर रिसीवेबल्स का ताल्लुक सर्विसेज से है। एग्जैक्टली वही बात है बच्चों, एग्जैक्टली वही बात है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मजा आएगा, अंडरस्टैंड करते हैं इस सवाल को, फोकस करते हैं। मुझे एक बात बताएं, लेट सपोज, अंडरस्टैंड करिएगा एग्जांपल, ए एस मार्ट की कुछ डिलीवरी व्हीकल्स हैं। ए एस मार्ट के पास कुछ 8-10 डिलीवरी व्हीकल्स हैं, 8-10 गाड़ियां हैं जो सामान लाना ले जाना करती हैं, कैरेज इनवर्ड्स आउटवर्ड्स।
अब मैंने एएस स्मार्ट की गाड़ियां भिजवाई, पेट्रोल पंप ड्राइवर्स को बोला, मैंने कहा सारी गाड़ियां फुल कर लो, सारी गाड़ियां फुल कर दो भैया, ये सारी 10 की 10 गाड़ियां फुल कर दो। अमाउंट बनी 2 लाख रुपए। अंडरस्टैंड कीजिएगा, अमाउंट बनी 2 लाख रुपए। मैंने गाड़ियां फुल कराने के बाद उसे अमाउंट पे कर दी, ऑनलाइन पे कर दी या जो भी है कैश से पे कर दिया। ये लो भाई 2 लाख रुपए, गाड़ियां में डीजल फुल हो गया, फ्यूल फुल हो गया। अब आप मुझे ये बताओ मेरे कितने रुपए खर्च हुए, जल्दी से बताएं मेरे कितने रुपए खर्च हुए। 10 गाड़ियां मैंने फुल कराई और 2 लाख रुपए दे दिए मैंने फुल कराने पर। बताओ मेरे कितने रुपए खर्च हुए। यस प्लीज। साइद, उमर, शानजे, शायान। ओके, शायान कह रहे हैं सर 2 लाख रुपए खर्च हुए। 2 लाख रुपए, अंडरस्टैंड करना, मेरे 2 लाख रुपए खर्च नहीं हुए। दो नहीं नहीं, वापस नहीं रिपीट करूंगा, वापस नहीं रिपीट करूंगा, मेरे 2 लाख रुपए खर्च नहीं हुए। मेरे 2 लाख रुपए जेब से गए हैं, मेरे 2 लाख रुपए जेब से गए हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेरे 2 लाख रुपए जेब से गए हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेरे 2 लाख रुपए जेब से गए हैं, लेकिन 2 लाख रुपए खर्च नहीं हुए। क्यों खर्च नहीं हुए? क्योंकि पेट्रोल अभी यूज थोड़ी हुआ है, फ्यूल अभी यूज थोड़ी हुआ है। जैसे जैसे गाड़ियां चलेंगी फ्यूल यूज होगा, तब एक्सपेंस होगा। अभी फ्यूल तो गाड़ियों में मौजूद है, तो इसे कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। अमाउंट पहले पे कर दी है, सर्विस मिलना बाकी है। इसी तरीके से अब आ जाते हैं जल्दी से अक्रूड इनकम पर आ जाते हैं। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, services have been provided but money is yet to be received. Services have been provided but money is yet to be received. सर्विसेज हम पे प्रोवाइड कर चुके हैं, पैसे मिलना बाकी हैं। सर्विसेज हम प्रोवाइड कर चुके हैं, सर्विसेज हम दे चुके हैं, पैसे मिलना बाकी हैं। इट इज इनकम डिस्पाइट कैश नॉट रिसीव सो फार। तो ये इनकम है, भले कैश नहीं मिला तो क्या हुआ, कैश अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये इनकम कहलाएगी भाई, क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। इट इज बोथ इनकम एंड अदर रिसीवेबल्स। इसे हम इनकम भी कहेंगे और अदर रिसीवेबल भी कहेंगे। सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, इनकम हो गई, पैसे मिलना बाकी हैं, अदर रिसीवेबल्स हो गया, अदर रिसीवेबल्स हो गया। तो अगर हम पैसे ज्यादा पे कर दें, अगर हम पैसे ज्यादा पे कर दें, वो भी हमारा अदर रिसीवेबल्स है। और अगर हमें पैसे मिलना बाकी हो तो वो भी हमारा अदर रिसीवेबल है। दोनों करंट एसेट्स हैं हमारे। इसके बाद आखिरी चीज आ जाती है प्रीपेड इनकम। अच्छा, इसके एक और भी नाम है इसका, प्रीपेड इनकम का एक और भी नाम है अनअर्नड इनकम। अनअर्नड इनकम, मैं आगे आगे लिखाऊंगा इसको, प्रीपेड इनकम को अनअर्नड इनकम। इसका मतलब क्या है? कैश हैज बीन रिसीव्ड बट सर्विसेज आर येट टू बी प्रोवाइडेड। कैश मिल चुका है, सर्विसेज देना बाकी है। हमें कैश ज्यादा दे दिया है, हमें अब सर्विसेज देनी है। अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, पैसा मिल चुका है, बट नॉट येट एन इनकम, लेकिन अभी तक इनकम नहीं है ये हमारी। पैसे तो हमें मिल चुके हैं, पैसे हमारी पास आ चुके हैं, लेकिन अभी तक ये इनकम नहीं है। क्यों इनकम नहीं है? सर्विसेज देना बाकी है, सर्विसेज देना बाकी है। जब सर्विसेज देंगे तो इनकम बनेगी। इट इज नॉट एन इनकम बट एन अदर पेबल। ये इनकम नहीं है बल्कि अदर पेबल है। मुझे बताएं, क्या अब ये समझ आ गया कि अक्रूड प्रीपेड क्या है? अक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड इनकम, क्या ये क्लियर हो गया? यस प्लीज, इज दैट क्लियर? इज दिस क्लियर?